दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज हम अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं? आज हम अपने रिश्तों में सबसे बड़ी अहमियत पैसे को दे रहे हैं। चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, मामा मामी हो, चाचा चाची हो, मौसा हो, फूफा हो, कोई भी हो, हम अपने रिश्ते को उनके स्टेटस, उनके पैसे के अकॉर्डिंग तुलना करके निभाते हैं। दोस्तों, क्या ये करना सही है? आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओहो रामू, 3 दिनों से समझा रही हूँ तुझे कि वो एसी वाला कमरा किशन बाबू के लिए तैयार करना है। ये नई वाली चादरें भी उसी कमरे के लिए निकाली थी मैंने। तूने यहाँ इस कमरे में क्यों बिछा दी? उर्मिला जी रामू पर बिगड़ रही थी। ओ माँ जी, विकास जीजा यहीं रुकते हैं हमेशा, इसलिए। हाँ हाँ, रुकते हैं जब वो अकेले आते हैं, फिर वो तो पास में ही रहते हैं, जब देखो तब आ जाया करते हैं। लेकिन ये किशन बाबू तो 1 साल के बाद आ रहे हैं। अरे क्या सोचेंगे वो? उनकी आदत है एसी में रहने की। बेअकल है तू, बेवकूफ है बिल्कुल। चल जल्दी उठा ये सब और उसी कमरे में बिछा दे। अरे श्रीमती जी, हमें भी आपके हाथों की 1 कप चाय मिलेगी या नहीं? अभी तक आपकी तैयारी खत्म नहीं हो पाई है। 2 दिनों बाद ही तो सबको आना है। घनश्याम जी ने रामू को डपटने के बाद उर्मिला जी को फिर से लड्डू और सलोनी बनाने में व्यस्त देखकर टोक दिया। दीपावली की जोरदार तैयारियां चल रही थी। उर्मिला जी बहुत ज्यादा उत्साह में थी। इस बार चारों बेटियों के साथ चारों दामाद जो आने वाले थे उनके साथ इतनी तैयारी करते थक गई हो, इसलिए बहु अर्चनों को विदाई के लिए दिए जाने वाले उपहार लाने की जिम्मेदारी देकर बाजार भेज दिया था उन्होंने। अरे आपको भी टाइम बे टाइम चाय। अभी रुकिए, बस ये 4-5 लड्डू रह गए हैं, बना लूं, तब तक अर्चना भी आ जाएगी। वो बना देगी चाय, सब साथ में पी लेंगे। खूब मन लगाकर लड्डू बांधती उर्मिला जी का जवाब सुन घनश्याम जी मुस्कुरा दिए। अरे श्रीमती जी, लाइए बाकी के लड्डू हम बंधवा देते हैं। तभी अर्चना ढेर सारे सामान लेकर आ गई। लीजिए माँ, मैं सबके लिए उपहार ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। कहते हुए उसने सारे उपहार निकालना शुरू कर दिया। उर्मिला जी सारे उपहार देखकर खुश हुई। हाँ, वाह मेरी बहू, तेरी चॉइस बहुत ही बढ़िया है। सभी उपहार बहुत ही बढ़िया हैं। ये बड़ा वाला पैकेट किसका है? उनकी उत्सुकता के साथ घनश्याम जी भी उत्सुक होकर उस बड़े पैकेट को देखने लग गए, क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे बड़ा था। ये किशन जीजा जी का है माँ, सबसे महंगा गिफ्ट यही है। आपने ही कहा था ना कि बहुत बड़े अधिकारी हैं वो, इसलिए अर्चना के संकुचित होते स्वर को काटते हुए उर्मिला जी एकदम से खुश होकर बोल उठी। बहू, तुझे याद था? ठीक किया। अब किशन जी की बात भी अलग है। बाकी दामादों से उनकी क्या तुलना करना, उनका स्तर बहुत उच्च है, तो उपहार भी वैसा ही होना चाहिए ना। अपने दामाद के उच्च अधिकारी होने का गर्व उनकी आंखों में चमक उठ रहा था और बातों में भी बिखर रहा था। जल्दी खोल के दिखा मुझे अर्चना से उन्होंने कहा ही था कि तभी रुक जा बहू, अचानक घनश्याम जी की तेज आवाज से अर्चना सहम सी गई। जी पिताजी, प्रश्नवाचक निगाहें थी उसकी। हाँ रुक जा, बिल्कुल नहीं खोलना इस हार को, ऐसा ही वापस करके आ जा अभी तुरंत, गंभीर आवाज में उन्होंने कहा। तो उर्मिला जी से नहीं रहा गया। क्यों वापिस होगी ये उपहार? देखने तो दीजिए, ऐसा क्या हो गया जो आपको आपत्ति होने लग गई है? उर्मिला, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम हर बात में एक दामाद की ज्यादा तारीफ, ज्यादा ख्याल, ज्यादा सम्मान ये यत्न कर रही हो, और अब तुम ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अपने चारों बेटियों को और दामादों को हम एक समान ही देखते हैं, वे हमारे लिए एक बराबर है। किसी दामाद का पद बहुत ऊंचा है, अच्छी बात है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि इस आधार पर घर के दूसरे दामाद नीचे हो गए हैं। ये घर है उर्मिला, यहाँ रिश्तों का सम्मान होता है, पद का नहीं। उपहार में इस तरह भेदभाव करके तुम सबके सामने अप्रोच रूप से अन्य दामादों की सबसे सामने बेइज्जती कर रही हो। इससे केवल दामादों में अलगाव ही नहीं पैदा कर रही, बल्कि हमारी बेटियों का सुखमय भविष्य भी अंधकार में कर रही हो। अरे मैं उनका उपहार चुपचाप उन्हीं को अकेले में दे दूंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उर्मिला जी अभी भी अपने दामाद का ही पक्ष लेने में लगी थी। उर्मिला, बात उपहार की नहीं है, बात सम्मान और अपमान की, बात पद के आधार पर घर के भेदभाव की है। सुनो, सबके उपहार एक जैसे ही रहेंगे और सबके सामने ही दिए जाएंगे। ये अकेले में चुपचाप लेना देना रिश्तों की मजबूती के लिए खतरनाक होता है। मैं इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात करके अपने इस परिवार में कलह नहीं पैदा करना चाहता। हम बड़े हैं, हमें अपने मन और व्यवहार दोनों से अपने सभी बच्चों को एक समान से देखना चाहिए। तुम एक दामाद का विशेष ख्याल करोगे तो बाकी को अपमान नहीं महसूस होगा? वो कहेंगे कुछ नहीं,
लेकिन बेटियों पर गुस्सा निकालेंगे, मायके आना बंद कर देंगे। अर्चना जा और इस उपहार को अभी वापस करके आ। घनश्याम जी तेज स्वर में बोल उठे, नहीं अर्चना रुक, अभी बाजार जा, पर इसे वापस करने नहीं, बल्कि ऐसे ही 3 उपहार लेती आना मेरे चारों दामादों के लिए। वे सब मेरे इस परिवार की शान है, सम्मान है। उर्मिला जी ने घनश्याम जी की तरफ प्रेम भरी निगाह से देखते हुए कहा, चलिए श्रीमती जी, अब इसी बात पे अपने हाथों की 1 कप चाय तो मुझे पिला दीजिए। घनश्याम जी ने पत्नी की समझदारी पर मुस्कुराते हुए कहा, तो उर्मिला जी भी उनको देखकर मुस्कुराएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी सुझाव भी दें। थैंक यू सो मच।